नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। आजकल वैवाहिक जीवन कमजोर होते जा रहे हैं। किसकी गलती है ये आसानी से पता ही नहीं लगता, पर परेशानियां ना आए इसके लिए क्या किया जा सकता है ये आज हम गुरुजी से जानेंगे। और इसके साथ होगा परवरिश टिप्स, राशिफल और वो विचार जो हम सबका दिन बनाता है। राम राम गुरुजी। राम राम। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ, बच्चों ढेर सारा लाड़ी प्यार सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। गुरुजी, आज हम खासतौर पर वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि विवाह के बाद रिश्तों में आपसी तालमेल नहीं हो पाता? जी हाँ, कुछ चीजें तो परिस्थिति जन्य होती हैं और कुछ चीजें कुंडली के आधार से पता चलती हैं। किसी की किस्मत में है ही नहीं यदि विवाह का सुख, तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता, है ही नहीं, अगर वो बिल्कुल जीरो है तो। और मैं ये मानता हूँ कि बजाय इसके कि विवाह करे और बहुत दुखी रहे, इससे तो व्यक्ति अच्छा है अकेला रह ले। खैर, जो दूसरी चीज है वो है परिस्थिति जन्य। लोगों में धैर्य कम हो रहा है। धैर्य कम होने का कारण है शरीर भी कमजोर हो रहे हैं। दूसरी कारण है स्ट्रेस बहुत रहता है। हस्बैंड और वाइफ दोनों जॉब करते हैं, तो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी बनती चली जा रही है और इसके अनुसार हम इमोशनली भी ढल नहीं पाए हैं, जिसकी वजह से छोटी छोटी बातों पर आपस में बड़े बड़े झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। खैर, बृहस्पति यदि बहुत अच्छा है तो ये झगड़े होंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहेगी। शुक्र भी यदि बहुत अच्छा है तो भी ज्यादा झगड़े नहीं होंगे। लेकिन अगर ये दोनों कमजोर हैं और बृहस्पति और शुक्र पर कहीं कोई शनि या राहु का प्रभाव होता है या मंगल सप्तम अष्टम भाव को प्रभावित करता है किसी भी रूप में, तो ये झगड़े होते बहुत जरा से हैं, जैसे दाल में नमक कम था। बस इसी बात पर कितना झगड़ा किसी घर में हो सकता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते या शायद कल्पना कर सकते हैं। तो छोटी छोटी बातों के ऊपर बड़े बड़े झगड़े होते हैं। व्यवहारिक सोच थोड़ी सी कम हो रही है, तो हम हाथ पर इसको समझ सकते हैं और शुरू से अपने आप को ढाल सकते हैं कि ये समस्या हमारे साथ आएगी और हम पहले से ही अलर्ट हो जाएं। गुरुजी, इस पर आगे भी आपसे बहुत कुछ जानेंगे। आखिर हाथ से कैसे पता लगाएं, क्या उपाय हम करें, लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं प्रथम 4 राशियों का हाल, उनका दिन कैसा होगा। मेष राशि, थोड़ा संभल के चलने की जरूरत है। वैसे तो दिन बहुत अच्छा है आपका, लेकिन इस दिन अपने भावनाओं को कंट्रोल कीजिएगा, नहीं तो टेंशन हो जाएगी। माता पिता की सेहत का ख्याल रखें, एक सावधानी बरतने की जरूरत है। इस दिन भाषा पर बहुत नियंत्रण रखें और कोई ऐसा कार्य पब्लिक में ना करें जिससे प्रतिष्ठा की हानि हो। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम नमः शिवाय का जप करना है, फिर काम पर जुटना है, प्रभु सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, भाग्य पक्ष मजबूत है, अचानक कोई अच्छा कार्य हो सकता है, लेकिन एक सावधानी जरूर बरतिएगा। आप रिएक्ट यानी प्रतिक्रिया किसी बात पर बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि अचानक आपको ये पता लग सकता है कि ये गड़बड़ किसी ने आपके विरुद्ध की है। उपाय क्या करेंगे? कुत्तों को भोजन दे बड़े सेवा भाव से, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, थोड़ा ध्यान से चलिएगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन अच्छा नहीं है। धन या कोई कीमती चीज खो सकती है, संभाल के रखिएगा। लेकिन वैसे कोई कार्य बनता हुआ नजर जरूर आ रहा है और विद्यार्थियों को कुछ नया ज्ञान प्राप्त होगा ऐसा लग रहा है, या कुछ चीजें आसान होंगी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा लग रहा है। एक सावधानी जरूर बरतने की जरूरत है। इस दिन बुजुर्गों को नाराज मत कीजिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए कच्ची सब्जी का दान कीजिए, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, समय थोड़ा सा कमजोर है और ये कमजोर समय आप खुद अपने लिए बुन रहे हैं, क्योंकि दिमाग में कुछ अनर्गल विचार आ रहे हैं। शक बहुत है, वहम बहुत है, गुस्सा बहुत है, डर बहुत है और इन सब की वजह से चिड़चिड़ापन बहुत हो सकता है और इसकी वजह से आप किसी से दोपहर बाद झगड़ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना। एक सावधानी, इस दिन भोजन बहुत ध्यान से कीजिएगा। गरिष्ठ भोजन बिल्कुल अलाउड नहीं है इस दिन। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः का जप कीजिए, अपने काम पे जुटिए, वो सब ठीक करेंगे। दिन भर किन बातों का रखना है ध्यान और शुभ बनाने के लिए क्या करने हैं उपाय आपने जान लिए। अब हम गुरुजी से जानेंगे आज की परवरिश टिप। गुरुजी, वो क्या है? एक बहुत खास बात आपको बच्चों के बारे में समझनी चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी रोना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बुरी निशानी है, बिल्कुल भी अच्छी निशानी नहीं है।
इसका मतलब ये है कि आपको बच्चों को बहुत स्ट्रांग बनाना है। कभी दुख कष्ट चोट आदि है तो कोई भी रो देता है, लेकिन जरा सी बात पे रो देना या रो कर जिद करना ये अच्छी निशानी नहीं है। ऐसे बच्चों को उनके अंगूठे में चांदी का एक छल्ला जरूर पहनाएं और उनके साथ जो संबंध है वो प्रगाढ़ करने की जरूरत है। मित्रवत संबंध रखें और उनकी हर छोटी जिद को माने नहीं, जो जरूर सही है बस उसी को माने, तभी बच्चे अच्छे परिणाम देंगे। अन्यथा ये बच्चे आगे जाकर अपनी जिंदगी में फेल हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखें, बच्चों को आगे चल के सफलता मिले, वो एक अच्छी पर्सनालिटी डेवलप करें, इसके लिए बातें बहुत जरूरी हैं। गुरुजी, आज हम खासतौर पर वैवाहिक जीवन के बारे में बात कर रहे हैं। आपने बताया कि हम पहले से सावधानी रख सकते हैं, पहले से खुद को तैयार कर सकते हैं। आखिर कैसे रखें सावधानी? हाथ से पता लग जाएगा, बहुत ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर आपके ये यहाँ पर होती हैं ये रेखाएं, ऐसे करके हाथ को देखेंगे तो देखेंगे, अगर यहाँ पर आपके कई सारी रेखाएं हैं, यहाँ पर इस तरीके से कई सारी छोटी छोटी ये रेखाएं हैं, और गौर से देखने पर पता लगेगा। मैं इसको और थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये होती बहुत छोटी है, लेकिन इस तरीके से ये मैं बड़ा कर रहा हूँ। ये छोटी छोटी यहाँ पर कई सारी रेखाएं हैं इस जगह पर। तो ये मान के चलना होगा आपको कि वैवाहिक जीवन में कुछ समस्याएं रहेगा। देखिए, मीत किसी को भी मन का नहीं मिलता, हमें थोड़ा व्यवहारिक होना पड़ता है, क्योंकि हम भी किसी के मन के मीत नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। लेकिन इस प्रकार की रेखाएं वाले को ज्यादा इम्परफेक्ट व्यक्ति मिलता है और उसके वैवाहिक जीवन में उसकी अपनी सोच में स्टेबिलिटी बहुत कम होती है, या कहें तो अपने लाइफ पार्टनर से उसके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो जाती हैं, जो कोई किसी की पूरी नहीं कर पाता। इसकी वजह से झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो हाथ में अगर ये सारी रेखाएं हैं तो अपने आप को समझाना शुरू करिए सबसे पहले कि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखना है। शायद ईश्वर को मंजूर यही है कि साथ रहे, बस साथ रहे, इसलिए हम अपने कार्य में फिट रहें, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें। ऐसी कुछ एक और रेखाएं होती हैं जो आपके हाथ में हैं, तो अपनी सोच बदल लीजिए और यकीन कीजिए कभी झगड़ा नहीं होगा। छोटा मोटा तो होता ही रहता है, लेकिन कभी कभी कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं होगी। तो एक मैंने अभी आपको बता दिया। तो आपने देखी एक वो पहचान जिससे आपको समझ में आएगा कि आपको व्यवहारिक होना है, क्या सावधानियां पहले से रखनी। आगे भी हम गुरुजी से बहुत कुछ जानेंगे, लेकिन फिलहाल उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनका आज जन्मदिन है। गुरुजी, आपके अंदाज में उन्हें हैप्पी बर्थडे। साल कैसा रहेगा उनका? दीर्घायुरारोग्यमस्तु, सुयशः भवतु, विजयः भवतु, जन्मदिन शुभेच्छा। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे आने वाले 12 महीनों का ये रहा हाल। नंबर 1, बहुत मेहनत करनी है। नंबर 2, कुछ नया सीखना है, कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। संघर्ष होगा, ये बात दिमाग में बिठा लीजिए, लेकिन संघर्ष में विजयी भी होंगे, ये बात भी दिमाग में बिठा लीजिए। अब करना क्या नहीं है, घमंड मत कीजिएगा, भाषा पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत रहिएगा, अनादर किसी का मत कीजिएगा और घर के बुजुर्गों का ख्याल रखिएगा। आप जीतेंगे। उपाय क्या करना है? घर के बुजुर्ग या शिक्षक या गुरु का सम्मान करें और उन्हें यदा कदा कोई मीठी वस्तु या सफेद या पीले वस्त्र ये उनको दे दिया करें और उनके हाथ से कोई उपहार प्राप्त कर लिया करें। दिन अच्छा अपने आप गुजरना शुरू हो जाएगा, तरक्की अपने आप होनी आपकी शुरू हो जाएगी। ऑल द बेस्ट। तो ये उपाय आप जरूर करें, जो सावधानियां गुरुजी ने बताई हैं वो भी आप जरूर रखें, आपका आने वाला जीवन शुभ होगा। हमारा आज का विषय है वैवाहिक जीवन में आखिर झगड़े मनमुटाव क्यों होते हैं, क्या पहले से हम इनका आकलन या अंदाजा लगा सकते हैं? गुरुजी, क्या हाथ पर कोई ऐसी रेखा हो सकती है जिससे हमें पता चले कि झगड़ा होगा ही होगा? जी हाँ, देखिए ध्यान से देखिए, यहां से एक रेखा निकली, ये आपकी रिंग फिंगर है, इस रेखा ने इसे काटा, ये ऐसे निकल गई, आगे आ गई। ये इस बात का संकेत है झगड़ा होगा, और छोटी सी बात पर भी बड़ा झगड़ा हो सकता है। दूसरी चीज, अगर इन दोनों रेखाओं में, ये मस्तिष्क की रेखा, ये जीवन रेखा, इन दोनों के बीच में यदि कहीं गैप है, ये दोनों दूर है ना, दो स्थितियां होती है। एक तो ये चिपक के चलती है, ये अच्छी हो गई, लेकिन अगर इसमें गैप है, ये गैप है अगर, तो ये भी इस बात का संकेत है कि वैवाहिक जीवन में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे और
ऐसे लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, ये मान के चलिएगा कि झगड़ा होगा, इसीलिए ये भी आप मान के चलिएगा कि आपको ऐसा सौम्य व्यवहार रखना है कि झगड़ा ना हो। मैं पुनः कह रहा हूँ, ख़ासतौर से आज के बच्चों से कह रहा हूँ कि झगड़े के कारण बहुत छोटे होते हैं और छोटी सी बात को हम चूँकि बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमने वो सोचा ही नहीं होता है, इसलिए वो झगड़े बड़े हो जाते हैं। वैवाहिक जीवन की एक बहुत बड़ी कमी ये हो रही है। तो ये जो स्थिति है, क्योंकि ये बृहस्पति मंगल की स्थिति बनती है, वो कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए आप ये मान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी में झगड़े के योग हैं। क्या करें? अपने आप को सुधारें, बहुत कूल रहें, मस्त रहें, जिससे झगड़ा हुआ ही ना करे। तो ये बिल्कुल मत समझिए कि योग है तो कुछ ठीक हो ही नहीं सकता। हाँ, व्यवहार अपना ठीक बनाए रखें, थोड़ा संयम से काम लें, सब अच्छा होगा। गुरुजी, अब वक्त हो गया है दिन के शुभ समय को जानने का, वो क्या रहेगा? फटाफट नोट कीजिए, पहले शुभ समय फिर शुभ समय। पहला धूम मुहूर्त रहेगा सुबह 9:22 से 10:03 तक और दूसरा धूम मुहूर्त शुरू होगा रात में 11:05 से जो चलेगा रात के 12 बजे तक। गुलिक काल होगा दोपहर में 12:27 से लेकर दोपहर में 1:44 तक। यमगन काल रहेगा सुबह 9:53 से 11:10 तक। राहु काल रहेगा दोपहर में 3:01 से लेकर 4:19 तक। शुभ समय नोट कीजिए, अभिजीत मुहूर्त मिलेगा दोपहर में 12:07 से लेकर 12:48 तक और अमृत काल मिलेगा सुबह 11:57 से लेकर 1:45 तक। कोई भी महत्वपूर्ण और अहम मीटिंग आपकी हो, काम आपका हो, कुछ नया शुरू करना है तो उस समय का ध्यान आप जरूर रखें। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो हमारी बीच की 4 राशियां हैं उनका दिन कैसा रहेगा ये जानेंगे। गुरुजी, इनका राशिफल। सिंह राशि, दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। खूब मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इस दिन रुके हुए कार्यों को पूर्ण कीजिए और ऐसे कार्य जिनसे प्रतिष्ठा प्रमोशन मिल सकता हो इस दिन करने की कोशिश कीजिए। बस सावधानी एक रखिएगा, स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ रह सकता है। और एक बड़ी सावधानी, इस दिन भाषा का सही उपयोग कीजिएगा। किसी की निंदा इस दिन करने से आपको नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए? आज 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को खट्टी मीठी टॉफी खिला दीजिएगा, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। और हाँ, परेशानी ज्यादा महसूस करें तो ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः, इसका जप जरूर कर लें। कन्या राशि, यदि आपको कोई रोग रहता है तो वो रोग उखड़ न जाए, इस बात का विशेष रूप से ध्यान करें। जो डॉक्टर साहब ने आपको बताए हो वो परहेज अच्छे से करें, उनकी बताई हुई दवा अच्छे से लेते रहें। एक सावधानी इस दिन जरूर रखनी है, इस दिन जल्दबाजी में किसी से धन उधार लेकर खर्च नहीं करना है। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आर्थिक समस्याओं से मुक्ति के लिए आप ओम ब्रह्म बृहस्पताय नमः का जप करते रहिए, अपने काम पर डटे रहिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। तुला राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, धन की आमद हो सकती है। कुल मिला के रुके हुए कार्य आपके बेहतर हो सकते हैं, मन को शांति मिलेगी। लेकिन एक सावधानी जरूर बरतें, इस दिन अहंकार से बचने की कोशिश करनी होगी क्योंकि ये अहंकार आपको परेशान कर सकता है। उपाय क्या करेंगे? एक तो किसी से झगड़िएगा नहीं, दूसरा सफेद रंग का धागा दाहिनी कलाई में बांध कर फिर काम पर जुटिएगा, तो सब ठीक करेगा। वृश्चिक राशि, सोच समझकर यदि आपने बात करी तो बड़ा लाभ होने जा रहा है, ये तय है। इसलिए इस दिन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। बस एक छोटी सी सावधानी जरूर रख लें, वो ये है कि जिन लोगों को आग गले की दिक्कत रहती है एक तो वो ध्यान रखें, जिन लोगों को सांस की दिक्कत रहती है वो ध्यान रखें, और दूसरी चीज भाषा का सही उपयोग करें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? ओम हनुमते नमः का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें। दिन को शुभ बनाने के उपाय भी आपने जाने, सावधानियां जो रखनी है वो भी आपने जान ली। एक बार फिर से हम अपने विषय की बात करेंगे। गुरुजी, हाथ पर ये कैसे देखा जाए कि झगड़ा तो होगा पर सेपरेशन नहीं होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, गौर से देखिएगा, बहुत गौर से देखें, सब समझ में आएगी। यहाँ से एक रेखा निकली, ये सबसे छोटी जो उंगली है, इसके नीचे ये कुछ रेखा होती है, अगर ये उसको काट रही है तो झगड़ा होगा और सेपरेशन भी हो सकता है। दूसरी चीज, अगर ये हृदय रेखा पर कुछ रेखाएं यहाँ नीचे निकल रही हैं और जीवन रेखा को काट रही हैं, बहुत सावधान रहना। इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, जितना आप चाहते हैं उतना तो नहीं मिलेगा, तो इसलिए आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की कोशिश भी मत कीजिएगा, ये आपको प्राप्त हो। अन्यथा अपेक्षाएं झगड़े का सबसे पहला कारण बनती हैं। आपकी अपेक्षाएं होंगी, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा। हो सकता है आपका जीवन साथी बहुत व्यवहारिक हो या उस तरीके से नहीं सोचता हो जिस तरीके से आप सोचते हैं, और उसका कारण झगड़ा
और झगड़े से सेपरेशन बन सकता है। तो ऐसे लोगों को जिनकी ये रेखाएं जा रही हैं, शांत चित्त रहना चाहिए और जो प्रभु इच्छा करके हर चीज को स्वीकार करने की आदत होनी चाहिए। एक और चीज का यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर ये यहाँ से कोई रेखा जीवन रेखा को भी काटती हुई नीचे निकल रही है, तो ऐसे में ये बहुत बार देखा गया है कि झगड़ा हुआ बहुत ही छोटी बात पर, बहुत से भी बहुत छोटी बात पर, यानी घूमने जाने तक पर वो झगड़ा इतना बढ़ सकता है कि पति पत्नी धीरे 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 अलग होने की सोचने लगे। अब चूंकि आपको ये रेखाएं पता है, आपके हाथ पर है, तो क्या करना है? सिर्फ एक काम करना है, बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं कीजिए और मान के चलिए प्रभु जी ने जो लिखा है वो स्वीकार्य है और अपना स्वभाव बहुत अच्छा बनाते चले जाइए। देखना आप बहुत सारी परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। और हर बृहस्पतिवार को ऐसे लोगों को गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए और महीने में एक बार शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार को शहद या गुड़ बांट देना चाहिए। तो गुरुजी ने बहुत अच्छी बात आपको बताई। एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो कई बार हमारे लिए बहुत खराब साबित होती हैं और प्रभु इच्छा को स्वीकार करें, आगे बढ़े और जो होगा अच्छा ही होगा। गुरुजी ने जो उपाय बताया वो आप जरूर करें। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अंतिम 4 राशियों की। गुरुजी, उनका दिन कैसा होगा? धनु राशि, भाषा का सही इस्तेमाल जरूर करना है। इस दिन धन का संकट उत्पन्न हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एक सावधानी बरतनी है, इस दिन अपनी कीमती चीजों को संभाल कर रखें। उपाय क्या करेंगे? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप कुत्तों की सेवा कर दीजिएगा थोड़ी सी, बस प्रभु जी सब ठीक करेंगे। मकर राशि, जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा और जिन लोगों को सरदर्द की शिकायत रहती है वो भी इस दिन विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। इस दिन धन संबंधी फैसले बुजुर्गों की सलाह मशवरे के बिना मत लीजिएगा। एक सावधानी जरूर बरतें। इस दिन आपके द्वारा की गई निंदा से कोई व्यक्ति आहत होकर आपके विरुद्ध कार्य कर सकता है, इसलिए बचें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए चावल का दान अवश्य कर दें, प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, प्रशंसा देने वाला है, प्रतिष्ठा देने वाला है, पिताजी से संबंध बेहतर करने वाला है। बस एक सावधानी जरूर रखिएगा, इस दिन अपने स्वास्थ्य का खास तौर से ख्याल रखिएगा। इसलिए ठंडी, खट्टी और बहुत ज्यादा गर्म चीजों से बचिएगा। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर बनाने के लिए? आज श्वेत वस्त्र धारण करें और किसी को गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजें बांटें। मीन राशि, यह दिन बहुत अच्छा, आपके अंदर खूब ओज है, ऊर्जा है, इसलिए जम के काम कीजिए। आगे बढ़ने में आपको लाभ मिलेगा, मित्रों का सहयोग भी मिलेगा जिससे आपके रुके हुए कार्य बनेंगे। लेकिन एक सावधानी जरूर बरत लीजिएगा, इस दिन गुस्सा मत कीजिएगा। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए? इस दिन पके हुए भोजन का किसी को सेवा भाव से दान अवश्य कीजिएगा, प्रभु साहब ठीक करेंगे। राशियों के हिसाब से अपने उपाय आपने जान लिए, क्या नहीं करना है ये भी आपको पता चल गया। अब बारी उस विचार की जो हम सबका दिन बनाता है। गुरुजी, आज का विचार क्या है? मेधावी व्यक्ति यानी विलक्षण व्यक्ति भी है कोई, लेकिन उसके जीवन में यदि कोई उद्देश्य नहीं है तो उसका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जबकि एक साधारण व्यक्ति लेकिन उसके जीवन में कोई उद्देश्य हो तो वह कुछ बड़ा कर जाएगा। यानी कि जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी है और लक्ष्य के लिए आपका डेडिकेशन बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। आपका दिन शुभ हो। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय और परिवार में बहुत शांति से रहना। आज के एपिसोड में इतना ही। कल फिर आपसे मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।